पूरब से उगता है, ये बात कभी भी बदल नहीं सकती। उसके बाद गाड़ी के पहिए चकोर नहीं हो सकते। जब से गाड़ी बनी है, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बैलगाड़ी हो, चाहे वो ट्रेन हो, ठीक है, कुछ भी आप ले लीजिए, हर गाड़ी के पहिए जो हैं वो गोल होते हैं। आप चकोर पहिए अगर बना देंगे तो गाड़ी खिसकेगी भी नहीं आगे, चलना तो बहुत दूर की बात है, खिसकेगी भी। तो गाड़ी के पहिए हमेशा गोल होते हैं, चकोर नहीं होते हैं, ये बात कभी भी नहीं बदल सकती है ना, गाड़ी के पहिए कभी चकोर नहीं हो सकते। उसी तरीके से गंगा जो है उल्टी तरफ से नहीं बह सकती। गंगा जहां से बहती है वहीं से बहेगी, और जहां जा जाती है वहीं वहीं जाएगी, उल्टी दिशा में आप गंगा को नहीं बहा सकते। उसी तरीके से शेर कभी घास नहीं खा सकता। आप सोचो, शेर के सामने आप घास डाल दो, उसको शाकाहारी बना दो, पॉसिबल नहीं है। बचपन में हो सकता है थोड़ा बहुत वो खा ले, फल फ्रूट खा ले, लेकिन जैसे जैसा बड़ा होगा तो उसको पता लगेगा उसकी प्रवृत्ति क्या है, वो मांस ही खाएगा। तो शेर कभी घास नहीं खा सकता। इसी तरीके से गाय जो है कभी मांस नहीं खा सकती, गाय मांसाहारी नहीं हो सकती। गाय को घास फूस फल फ्रूट आप देंगे, सब्जी देंगे, वही खाएगी। गाय को कभी मांस खाते हुए आपने नहीं देखा। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक ट्रेनिंग कभी चेंज नहीं हो सकती। तो डायरेक्ट सेलिंग जब से स्टार्ट हुई है तब से लेके आज तक जो बेसिक ट्रेनिंग है, बल्कि वर्ल्ड की जो नंबर वन कंपनी है, शुरुआत से लेके आज तक उनके हर बड़ा लीडर, करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए हैं उस कंपनी से। नाम मैं ले लेता हूं क्योंकि हिंदुस्तान वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है एमवे, है ना। उसकी सबसे जबरदस्त एजुकेशन होती, तो उसकी एजुकेशन शुरू से लेकर आज तक चेंज नहीं हुई है, बेसिक्स कभी चेंज नहीं हुई। तो ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक ट्रेनिंग जो है कभी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन होता क्या है, कुछ सो कॉल्ड ट्रेनर मार्केट के अंदर आ गए हैं, कुछ सो कॉल्ड लीडर मार्केट के अंदर आ गए, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से थोड़ा बहुत पैसा कमाया या फिर जो फेल हो गए, ये ट्रेनर बन गए। अब ये लोग क्या करते हैं, ट्रेनर बनने के बाद अब इनकी ट्रेनिंग तो कोई लेता नहीं है। तो आजकल सोशल मीडिया पे क्या होता है, इन्फ्लुएंस आदमी बहुत जल्दी हो जाता है। अगर कोई आदमी सूट वूट पहन के बढ़िया लाइट वेट लगा के एक बढ़िया वीडियो कॉन्फिडेंस के साथ बनाता है, हमें मालूम है ना वीडियो कैसे बनती है, एक वीडियो के अंदर 20-20 कट होते हैं, सामने स्क्रिप्ट लिखी होती है उनके, वो स्क्रिप्ट पढ़कर उस वीडियो को तैयार करते हैं। अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो कट लगते हैं वीडियो में, जितने ज्यादा कट होंगे समझ लीजिए उतना टाइम लिया उस आदमी ने वीडियो को बनाने। तो ऐसे सो कॉल्ड ट्रेनर, ऐसे जो सो कॉल्ड ट्रेनर हैं जो पैसा कमाने के लिए ट्रेनर बन गए, वो लोग कोर्सेज बेचते हैं अपना, और वो कहते हैं जी हमारा कोर्स ले लो, और हमारा कोर्स जो है ये खरीद के इस कोर्स से आप रातों रात एक बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे, बहुत बड़ी लिस्ट आपकी बन जाएगी, लोग आपकी तरफ भागना शुरू कर देंगे। आप मुझे एक भी ट्रेनर दिखाइए जिसने 10 लोगों को भी अपनी ट्रेनिंग से कामयाब बनाया हो भाई साहब, पॉसिबल नहीं। क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग सेम रहेगी। इनको मालूम है बेसिक ट्रेनिंग अगर हम सिखाएंगे देंगे तो कोई आएगा नहीं। तो ये इस तरीके का टाइटल डालते हैं, इस तरीके की ट्रेनिंग में आपको फंसाते हैं कि भाई इतने पैसे दे दो, हम एक ऐसी ट्रेनिंग देंगे जिसमें आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो लोग सोचते हैं यार पता नहीं क्या बताएगा, जब आप अंदर जाओगे तो फिर कुछ हो, आप देखोगे यार ये तो दुनिया भर की ट्रेनिंग हमने सुनी, हमारी अपलाइन ने सुनाई हुई, हमारी कंपनी ने सुनाई थी। तो ऐसे सो कॉल्ड ट्रेनर आए हैं जो मार्केट में इस तरीके की ट्रेनिंग लाए हैं, जिनकी वजह से बेसिक ट्रेनिंग जो है वहां से लोगों का ध्यान हट गया है। और जब बिजनेस डाउन आना शुरू होता है तो बड़े से बड़े लीडर को बेसिक ट्रेनिंग जो है वो ध्यान आती है और वो वापस बेसिक ट्रेनिंग पे आके काम करता है। तो बेसिक ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त जरूरी है, जिसके ऊपर आज हम बातचीत करें। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे जरूरी ट्रेनिंग क्या है, कुछ पॉइंट पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले आवर मिशन। आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, किस लिए आए हैं, मिशन क्या है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को मिशन के रूप में नहीं लेके चलेंगे, जैसे आप अपनी फैमिली में पहले लखपति बनना चाहते हैं तो एक मिशन है ये। आप अपनी फैमिली के पहले करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये मिशन है। आप अपनी फैमिली के सब सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ये एक मिशन के तौर पे हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता बस सोचा और हो गया। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप वीकेंड या डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए हैं। क्या आपके रिश्तेदार के कहने से आ गए हैं, दोस्त के कहने से आ गए हैं, पड़ोसी के कहने से आ गए हैं, या वाकई आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस हैं, एक मिशन के रूप में आप काम कर रहे हैं। आप देखिए उन लोगों को जो सुबह से ट्रेनिंग शुरू करते हैं, फील्ड में मिलते हैं, लिस्ट बना रहे हैं, है ना, पेमेंट लोगों से इकट्ठी करते हैं, कंपनी में पेमेंट भेजते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट पहुंचता है, फिर उनकी लिस्ट बनवाते हैं, फिर उनके नीचे जाके काम करते हैं। ये लोग मिशन के तौर पे काम करते हैं। ये थोड़ी है कि फोन उठाया, दो आदमियों से बात कर ली, कुछ बिजनेस निकाल लिया, फिर सो गए 6 दिन 10 दिन 15 दिन, घर में परेशानी हुई, फिर गायब हो गए, फिर आ गए, फिर जोश के अंदर मैं ये कर दूंगा, मैं स्टेज पे दहाड़ना शुरू कर दिया, मैं ये हूं, मैं ये करूंगा, मैं आने वाले वक्त में ये कर दूंगा, और फिर 10 15 20 50 दिन के लिए गायब हो गए। तो ऐसे काम नहीं चलता। जो आदमी सीरियस होता है ना वो मिशन के रूप में बिजनेस को लेकर चलता है। और जब मिशन के रूप में आप लेके चलते हैं, बड़े से बड़ा चैलेंज आपको दिखाई नहीं देता, आपको एक ही चीज दिखाई देता, अपना गोल, अपना लक्ष्य है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका मिशन क्या है, उसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। दूसरा, हाउ टू प्रोसीड। अब आप मिशन के रूप में लेके चल रहे हैं, तो इस बिजनेस के अंदर आप अपने सपने लेके आए हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, तो सपने कैसे पूरे होंगे, हाउ टू प्रोसीड, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए।
उसको प्रोसीड करने के लिए 4 बेसिक्स हैं। जैसे मकान का कमरा एक 4 पिलर पे खड़ा होता है, ऐसे ही ये आपका पूरा बिजनेस 4 बेसिक्स पे खड़ा हो। तो 4 बेसिक्स जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं वो क्या हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस मीटिंग में। 9 कोर स्टेप जिसके बगैर आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। वो 9 कोर स्टेप्स क्या है, हर कंपनी के हर लीडर को, हर अच्छे लीडर को ये फॉलो करनी चाहिए। आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग मिशन के रूप में काम करेंगे, उनको पता होगा कैसे काम करना है, जो 4 बेसिक्स को फॉलो कर रहे होंगे, जो 9 कोर स्टेप्स को फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता सर उसका बिजनेस चलना चाहिए। उसके बाद 3 कार्डिनल रूल। 3 कार्डिनल रूल्स का मतलब यह है कि जैसे आप घर से बाइक निकालते हैं और अगर बगैर हेलमेट के जाते हैं तो आपने रूल्स को ब्रेक कर दिया तो आपका चालान कटना है। चालान नहीं कटेगा, एक्सीडेंट हो गया तो प्रॉब्लम हो। आपने रेड लाइट जंप कर दी तो आपका चालान कटेगा। रूल है, आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हर जगह पूरी दुनिया के अंदर, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं वहां भी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आप बिजनेस कर रहे हैं वहां भी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आप ट्रेन में हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं वहां भी रूल्स को फॉलो। हवाई जहाज में बैठ के आप स्मोक नहीं कर सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, है ना। तो रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही 3 कार्डिनल रूल्स हैं, जिस इंसान ने इन 3 कार्डिनल रूल्स को ब्रेक किया उसका बिजनेस खत्म हो जाता है, या जो फॉलो नहीं करता उसका बिजनेस कभी चलता नहीं। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और 3 पावर्स क्या है, एक ऐसी पावर, ऐसी शक्ति आपको मिल जाए जिससे कि आपका बिजनेस जो है बहुत तेजी से ग्रो हो। इन सब बातों पे हम एक एक करके आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आवर मिशन। हमारा मिशन क्या है, कैसे आपको समझ में आएगा कि आप एक कितने शानदार बिजनेस में आ गए। आपको तो लगता है कि मैं मेंबर बनाने वाले बिजनेस में आ गया, मेरे दोस्त ने बोला तो मैंने कर लिया, मेरे रिश्तेदार ने बोला तो मैंने कर लिया, मेरे पड़ोसी ने बोला तो कर लिया। सर मैं उसको मना नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ज्वाइनिंग कर ली। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आ गए जहां आप अपनी जिंदगी के साथ साथ लाखों लोगों की जिंदगी बना सकते हैं। मिशन कैसे पता लगेगा, सबसे पहली चीज आपको जो समझनी है, हमारा ये बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस है। इसके लिए आपको अपनी स्टडी, आपको अपनी नौकरी, आपको अपनी जॉब, आपको अपना बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं। ये एक होम बेस्ड बिजनेस है, घर से शुरू होने वाला बिजनेस है। मैं अपने घर में बैठा हूं, आप अपने घर में बैठे हो दोस्त, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं एक दूसरे को। आप सुन रहे हो, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। होम बेस्ड बिजनेस, घर से शुरू होने वाला व्यापार, खाली समय में करने वाला व्यवसाय है। तो आपका मिशन क्या है, सबसे पहले जो किसी को भी समझाना, और सबसे पहले आपको समझना और फिर लोगों को समझाना। जब भी आप प्लान दिखाएं उसको बताएं कि सर ये घर से शुरू करने वाला एक व्यापार है, इसके लिए आपको अपनी नौकरी और अपना बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, प्लान दिखा के आते हैं, उसको लगता है वो हो यार इसके लिए तो मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी शायद। तो उसको बताइए, क्योंकि कई लोग आप में से ऐसे हैं जो फुल टाइम कर रहे होंगे। जब आप सामने वाले को बोलते हैं भाई साहब मैं फुल टाइम कर रहा हूं, तो वो कहता है अच्छा फुल टाइम कर रहा है तो उसका चल सकता है, मैं तो नहीं कर सकता हूं। तो उसको बताना है सर कि सर इसको नौकरी और बिजनेस के साथ साथ भी आप कर सकते हैं। उन लोगों को उदाहरण देने हैं जो नौकरी और बिजनेस के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो होम बेस्ड बिजनेस कैसे, वर्क फ्रॉम होम एट कन्वीनियंट टाइम। जो भी आपके पास कन्वीनियंट और खाली समय है, जिसको आप टीवी देखने में, जिसको आप इधर उधर की बातें करने में, सोने में, फैमिली के साथ बिताने में लगा देते हो, उसी कन्वीनियंट टाइम को इस्तेमाल करके आप अपने घर से इस बिजनेस को शुरू कर सकते। पैसा तो इसमें कुछ लग नहीं रहा है आपका, ठीक है। एक 1600 रुपए की हेल्थ ठीक करने के लिए आपको एक प्रोडक्ट लेना है, उससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो होम बेस्ड बिजनेस है, जो भी आपके पास कन्वीनियंट टाइम है उसके अंदर आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। जो मुझे अच्छा लगा था जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था कि यार नौकरी और बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं, इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है। दूसरा हमारा मिशन क्या है, अपनी और लोगों की हेल्थ को अच्छा करना। शर्माइए मत इस बिजनेस के अंदर, लोगों को बताइए कि मैं लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा हूं, मैं लोगों की सेहत अच्छा करने का काम कर रहा हूं या कर रही हूं। ये लोगों को आप बताइए। जब तक आपको ये चीजें पता नहीं लगेंगे, आप अपने ऊपर प्राउड, आप साबुन तेल शैम्पू थोड़ी बेच रहे हैं, आप लोगों की हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। जो काम एक डॉक्टर करता है, एक वैद्य करता है, वो काम आप कर रहे हैं दोस्त। अपनी हेल्थ को भी अच्छा करेंगे और लोगों की हेल्थ को भी अच्छा करेंगे। सोच के देखिए, आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, उसको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ठीक होगी, कितने दुआएं देगा दोस्त आप। किसी को आपने ज्वाइन कराया, उसके घर में 30 40 50 हजार रुपए महीना है, उसका परिवार कितने दुआएं देगा। तो ये छोटा मोटा काम थोड़ी हो सकता है, ये तो एक मिशन है। तो गुड हेल्थ, हम लोगों को अच्छी हेल्थ देते हैं, ये हमारा एक मिशन है। आवर हेल्थ केयर प्रोडक्ट, हमारे जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं वो दे आर केयरफुली टेस्टेड एंड आर ऑर्गेनिक बेस्ड। हमारा जो प्रोडक्ट है ऐसी कोई मार्केट से बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और टेस्टेड प्रोडक्ट है। और हमारा जब प्रोडक्ट उठाएंगे उसके ऊपर आप देखेंगे तो काफी सारे सर्टिफिकेशन लगे हुए हैं उस प्रोडक्ट पे। जो मैन्युफैक्चरर इस प्रोडक्ट को बना रहा है उसमें सारे सर्टिफिकेशन सरकार से लिए हुए जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो हम लोगों की हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के माध्यम से जो ऑर्गेनिक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस 2 केसेस में आपको नहीं देना है, एक प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है और दूसरा जिसकी किडनी डैमेज हो चुकी है उसको नहीं देना। क्यों नहीं देना किडनी डैमेज वाले को, प्रेग्नेंट लेडी को तो देखो उसके बच्चे के साथ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, है ना, इसलिए नहीं देना है।
वैसे खा सकते हैं, लेकिन हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी कारण से अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो लोग कहेंगे जिस प्रोडक्ट के कारण हो गई है, क्योंकि बच्चे वाला इशू है। और किडनी के लिए क्या होता है, डॉक्टर पानी पीने के लिए मना कर देता है, और हमारे इस प्रोडक्ट में पानी ज्यादा पीते हैं। इन दो को छोड़ के बाकी आप किसी को भी दे सकते हैं। 13, 14, 15 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को आप दीजिए, उसकी हेल्थ अच्छी। तो हम गुड हेल्थ यानी कि अच्छी हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए और एक्स्ट्रा इनकम लोगों के घर में पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया बिजनेस लगा सकता है, जहां पे एक व्यापार करने वाला अपने दुकान के बराबर में अपने पड़ोसी को दुकान नहीं खुलवाने खोलने देता सेम काम की, क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को कहते हैं आइए हमारे। और एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ सर बगैर दिए बगैर पेन लिए तो सर एक्स्ट्रा इनकम आएगी नहीं। ₹1000 से लेके 5 लाख रुपए महीने तक की इनकम पे पहुंचेंगे। बल्कि अभी भी कुछ हमारी कंपनी में ऐसे हैं जो 50,000 से लेके 1 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। आप ऐसा केमिकल इसके अंदर नहीं डला हुआ जो आपकी हेल्थ को जो है वो नुकसान देगा। तो आपको आज के इस बिजनेस को केवल एक व्यापार की तरह नहीं करना, केवल एक स्कीम की तरह नहीं करना, फील अच्छी कर रहा हूं और साथ में लोगों को एक एक्स्ट्रा इनकम हम लोग दे रहे हैं। तो ये एक मिशन है कि मिशन के रूप में जब आप लेके चलेंगे तो ईश्वर आपका साथ देता है और आपके अंदर एक प्राउड मूवमेंट आता है। एक छोटी सी कंपनी सोच के चलेंगे तो काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद ऑल प्रोडक्ट जो है हमारे ऑर्गेनिक फेसबुक में किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट है वो E30 है और E30 ही रहेगा, इस बात को ध्यान में रख के चलें। और एक प्रोडक्ट से हम इतिहास, हाउ टू प्रोसीड, अब कैसे काम करना करेंगे, एक मिशन के रूप में तो ले लिया, काम कैसे करेंगे उसके ऊपर हम बात करें। सबसे पहला काम जो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, यूज द प्रोडक्ट। नेटवर्क बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना है, वीकेंड में अगर आपको कामयाब होना है, तो पहला सिद्धांत है यूज द प्रोडक्ट। डाल दी तो आपका चेक भाई साहब रोके नहीं रुकेगा किसी। आपकी इनकम दिन प्रतिदिन, आपकी कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी, आपकी सक्सेस दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। यूज द प्रोडक्ट। तो आपका जो E30 प्रोडक्ट है फादर को दे सकते हैं, अपनी वाइफ को दे सकते हैं। 13 साल से ऊपर 14 साल से ऊपर का कोई बच्चा है जो आराम से कैप्सूल खा सकता है, उसको आप दे सकते हैं। यानी कि ये प्रोडक्ट कि आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो पहला काम, अगर आपको लाखों रुपए महीना करोड़ों रुपए, यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं। आज एक लीडर का फोन आया था मेरे पास,
तो बोला सर आपके आउट देने के लिए कोई कंडीशन तो नहीं है कि सामान खरीदना जरूरी है। मैं समझ जाता हूँ ऐसे इंसान, जब ये इंसान बोलता है उसको डायरेक्ट सेलिंग समझ में नहीं आया। मैंने उसको बताया, मैंने भाई साहब वैसे तो हमने कोई कंडीशन रखी, लेकिन एक बार बताइए जब प्रोडक्ट खरीदोगे नहीं तो फिर आने का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है तो सीरियस लोगों की। तो बोला नहीं सर कभी कभी भूल जाते हैं। मैंने कहा भाई साहब 25 साल इस कंपनी, आज तक ऐसा कोई महीना नहीं है, रिकॉर्ड उठा के देख लो जहां पे मैंने अपनी सेल परचेज ना की। कैसे भूल जाओगे भाई साहब? अपनी जिम्मेदारी को आप भूल सकते हो क्या? ये चलान कटवा लो। यूज द प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। एक सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा बगैर किसी के बताए कैसे आप कामयाब होंगे इस स्पेलिंग होती है EAR। मैंने आज सिखाया यूज द प्रोडक्ट, तो अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपकी अपलाइन का भी फोन ना करे आपको तो आपने प्रोडक्ट क्यों रखा। लर्न, तो लर्न करने के लिए लर्न द बेसिक ऑफ। नंबर 2, के तरीके को समझ लो। हमें बीमारी ठीक करने के लिए प्रोडक्ट नहीं देना, हमें ये प्रोडक्ट इसलिए देना है क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर कोई खाएगा वो बीमार ही नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे सेल को ठीक करता है। जब सेल डैमेज होते हैं तो बीमारी शरीर के अंदर आती है। फ्री रेडिकल सेल को डैमेज करते हैं, शरीर में बीमारी आ जाती है। एंटीऑक्सीडेंट खाओगे वो सेल को रिकवर कर देगा, सही कर देगा, उसकी रिपेयरिंग कर देगा, आपका शरीर ठीक होना शुरू करता है। तो सवाल आना ही नहीं चाहिए, है ना। सर वो कह रहा है सर कैसे मैं मान लूं सर मेरे तो ये प्रॉब्लम है ये ठीक होगा, तो उसको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आप बताएं कि एंटीऑक्सीडेंट क्यों जरूरी है। तो लर्न द डिटेल अबाउट योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल है उसके बारे में विशेष शेयर द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को कैसे शेयर करना है, कैसे इसके बारे में लोगों को बताना है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल है अजय शर्मा के नाम से, उसके ऊपर इसके टेस्टिमोनियल भी पड़े हुए हैं, हमारी E30 की ट्रेनिंग भी पड़ी। 2-3 दिन दीजिए सर, डायरी पेन लेके बैठिए, कान में लीड लगाइए, डायरी पेन के साथ जो जो हम बता रहे हैं उसको लिखिए, उसी को सर आपको नकल मारना है, डुप्लीकेट करना, आप ट्रेन हो जाएंगे। तो लर्न टू शेयर द प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट को शेयर करना है ये आपको सीखना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90% लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाते हैं वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वजह से फेल हो जाते हैं, ऑब्जेक्शन की वजह से फेल हो जाते हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ये प्रेजेंटेशन, ये प्लान किसी को भी आप दिखाओगे वो आपके साथ ज्वाइन ही होगा, सामने वाला मना कर सकता है। जो मना सुनने की आदत डाल लेता है, नो सुनने की आदत डाल लेता है, वो इस इंडस्ट्री के अंदर विजेता बनता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कैसे लोग आपको मना करेंगे इस प्लान के बारे में, अगर इस प्लान के बारे में, इस प्रोडक्ट को लेने के बारे में, आपके साथ काम नहीं करने के बारे में जब लोग आपको बोलेंगे, मना करेंगे कि हम नहीं करना चाहते हैं, उस वक्त पे अपने आप को संभालना और इस बिजनेस को आगे करना। यह मानना कि ऑब्जेक्शंस तो आएंगे आएंगे, हर व्यक्ति इस बिजनेस में यस नहीं बोलेगा, बहुत सारे लोग नो भी बोलेंगे। पहले मुझे कोई नो बोलता था, जब मैं शुरू में इस इंडस्ट्री में आया था, मैं नेगेटिव हो जाता था, फिर घर बैठ जाता था। सर 4 लोगों को बताया था, सर मना कर दिया। अपलाइन कहते थे और बताओ, मैं कहता था यार पागल हो गया अपलाइन, ये कहता और बताओ, ऐसे थोड़ी होता है कोई। बाद में सिद्धांत हमें समझ में आया, जब कुछ उदाहरण देकर उन्होंने समझाया कि जब आप कंचे खेलते हो, है ना, गोटियां जो होती हैं, गोलियां होती हैं, एक सेकंड जरा, एक सेकंड। जब आप कंचे खेलते हो तो आप सामने देखते हो गड्ढा होता है, पिल्लू होता है। जब एक कंचा 2 कंचे आप फेंकते हो तो वो उसके अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन जब बहुत सारे कंचे आपके हाथ में होते हैं और वो आप डालते हो तो कुछ कंचे उसमें चले जाते हैं, है ना। आप सांप सीढ़ी खेलते हो या आप लूडो खेलते हो, आपको 6 नंबर चाहिए, है ना। तो 6 नंबर जो है आपका
जो मान लीजिए नहीं आ रहा है, एक बार फेंकोगे नहीं आएगा, दो बार फेंकोगे नहीं आएगा, तीन बार फेंकोगे नहीं आएगा, लेकिन बार बार फेंकोगे तो आएगा। तो सेम इस बिजनेस के अंदर ये जरूरी नहीं है कि जितने लोग आपके साथ हैं वो सारे के सारे इस बिजनेस में हाँ करेंगे, कुछ लोग ना भी कर सकते हैं। एक मिनट जरा थोड़ा सा वेट कीजिए। टीना जी आप कंटिन्यू कीजिए जरा, एक कुरियर है, पेमेंट दे दूंगा, घर पे कोई है नहीं। एक ठीक है सर, ठीक है ठीक है। भाई ओटीपी मेरे पास तो है ना, मेरी जूम मीटिंग। वो आपको जो है वो सीखनी है, क्योंकि लोग आपको मना करेंगे, और लोग जब मना करते हैं तो हम लोग हताश हो जाते हैं। ये इस बिजनेस का पार्ट है, समझ लीजिए, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं 50 या 100 लोगों की आप लिस्ट बनाइए। जब 50 लोगों की आप लिस्ट बनाते हैं और काम करते हैं तो कहीं भी आपको किसी भी तरीके की जो है वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीखना है, इसके ऊपर अलग से हम एक पूरी ट्रेनिंग लेंगे, कैसे कैसे लोग आपको मना करते हैं। उसके बाद हाउ टू प्रोसीड में आता है टीच। जो आपने सीखा है वो अब आपको लोगों को सिखाना है। जो आपने सीखा है वो अब आपको लोगों को सिखाना है। कई लोग क्या करते हैं, सीखने पे ध्यान देते हैं, खुद ही सीखते रहते हैं, टीम को नहीं सिखाते हैं। जब तक आपने जो सीखा है वो टीम को सिखाएंगे नहीं, टीम डुप्लीकेट नहीं होगी। ये बिजनेस उन लोगों का बहुत तेजी से चलता है जिनकी टीम जो है डुप्लीकेट हो जाती है ना। उनके टीम में प्लान दिखाने वाले जो लोग तैयार, सिखाना है, सिखाने पे ध्यान देना है। तो टीच एंड ट्रेन योर डाउनलाइन, जितनी भी आपकी डाउनलाइन है उनको टीच करना है, उनको ट्रेन करना है, अपने जैसा बनाना है, अपने से बेहतर बनाने की आप कोशिश कीजिए। तब आपका बिजनेस जो है और ज्यादा सिक्योर होगा। ये हमें जो है जो काम करने हैं, प्रोसीड का मतलब जो काम करने हैं वो ये हैं। उसके बाद आती है सर आपकी अर्निंग। अब लोग क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट खरीदूंगा नहीं, सीखूंगा नहीं, टीम को सिखाऊंगा नहीं, पैसा दे दो। ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। ये तो वही हो गया सर, जॉब पे आ तो जाऊंगा लेकिन काम नहीं करूंगा, कुर्सी दे दो, एक एसी दे दो, आराम से सोऊंगा, खाना भी खिला दो और तनख्वाह दे देना। नहीं होगा। दुकान में लाख रुपए का 10 लाख रुपए का सामान दे दो और कहो जी मैं तो दुकान के अंदर खोलूंगा नहीं शोरूम को और मुझे पैसा आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है दोस्त, आपको पैसा आ जाए। ठीक है ना। तो दोबारा से समझिए करना क्या है, यूज द प्रोडक्ट, लर्न, क्या सीखना है, बेसिक ऑफ बिजनेस क्या है, जिसके ऊपर मैं अभी आपको बताऊंगा। डिटेल, योर प्रोडक्ट की डिटेल क्या है, उसमें आपको महारत हासिल करनी है। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपके पास 50 प्रोडक्ट नहीं है दोस्त, एक ही प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट को अगर 5 बार भी याद करोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, कितने तरीके की बेरीज हैं। उसके बाद कैसे लोगों को शेयर करना है प्रोडक्ट, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, और फिर लोगों को सिखाना है। उसके बाद फिर आती है अर्निंग। जो लोग ये काम करेंगे या जो लोग कर रहे हैं उनको पैसा आज की डेट में आ रहा है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 4 बेसिक्स। हमारे नेटवर्क बिजनेस के अंदर 4 बेसिक्स क्या है, 4 सिद्धांत क्या है जिनको आपको यूज करना है। या जितने भी टॉप अचीवर आज जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री से, कि अलग अलग कंपनियों से, या हमारी कंपनी में जो लोग आज 30,000, 40,000, 50,000 या 1 लाख के आसपास पहुंचे हैं, वो क्या चीज फॉलो करते हैं। वो हम सबसे पहली बात तो हमारा कहना मानते हैं, तो आपको भी उनका कहना मानना है। तो 4 बेसिक्स जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, नंबर 1, लिस्ट मेकिंग। आपको एक लिस्ट बनानी है। इसमें 2 लिस्ट होती है, एक होती है नेम लिस्ट, एक होती है ड्रीम लिस्ट। दोनों बनानी है आपको, लेकिन अभी मैं बात करूंगा सिर्फ आपकी नेम लिस्ट। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी लीडर सुन रहे हैं, जितने भी हमारे डायमंड एंड गोल्ड एंड स्टार सुन रहे हैं, या डबल डायमंड या ब्लैक डायमंड सुन रहे हैं, आप ध्यान रखिए, आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग लिस्ट बनाएंगे उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस आपका होने वाला है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आपने अभी तक लिस्ट बनाई है। आप कहोगे ये लिस्ट बनानी तो हमें आती नहीं है, और क्यों बनाए लिस्ट, हम तो वैसे ही जानते हैं अपने सारे रिश्तेदार दोस्तों को, नहीं चलेगा। लिस्ट पेपर पे होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 4 बेसिक्स में सबसे पहला बेसिक जो आता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है लिस्ट मेकिंग। ये काम अगर आपने कर लिया तो आपकी समझ लीजिए यात्रा सफल होने वाली। 99% लोग इस काम को नहीं करते, डायरेक्ट सेलिंग में वो फेल हो जाते हैं। अब लिस्ट मेकिंग में क्या चीजें देखनी है, किन किन लोगों की आप लिस्ट में, एनी पर्सन कुड बी प्रोस्पेक्टिव। सबसे पहली चीज समझ लीजिए, कोई भी इंसान, कोई भी आपके सामने जो व्यक्ति आ रहा है वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है सर। कई लोग क्या करते हैं, अपने आप ही सोच लेते हैं वो करेगा, वो नहीं करेगा, उसको क्यों बताऊं, उसको जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है। सर कई बार ऐसा होता है जिसके बारे में आप सोचते हैं, आपने अनुभव किया होगा कि ये तो कर लेगा सर, मेरे को मना नहीं कर सकता, वो मना कर देता है। और ऐसा व्यक्ति जिसको आप ये सोचते हो कि भैया ये तो नहीं करेगा, वो बहुत बड़ा काम कर देता है। तो इस चीज को ध्यान रखें, ये हमारी कंपनी में भी हो रहा है और होगा आगे, आप देखना। कुछ उदाहरण आने वाले वक्त में मैं आपको दूंगा कि कुछ लोग कहते हैं, कहेंगे कि हमने ये कर देंगे और वो कर देंगे, और वो शायद बिजनेस में नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारे को भरोसा भी नहीं होगा, वो बहुत बड़ा काम कर देंगे। ये सबके साथ होता है। तो सबसे पहली चीज, लिस्ट बनाते समय एक बात ध्यान रखें, हर वो व्यक्ति जो आपके दायरे के अंदर आता है, कहते हैं कि 3 फुट के दायरे में जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आता है वो आपका प्रोस्पेक्टिव हो सकता है।
ठीक है, इसके ऊपर लिस्ट के ऊपर कम से कम 1 घंटे की मीटिंग होती है, और अगर वैसे बात करें 3 से 4 घंटे का एक सेशन होता है जो हम वहां पे आपको समझाएंगे जब आप हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर आएंगे। तो एनी पर्सन, जो भी है, कोई भी व्यक्ति जो है वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। इसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं जो हमने डिवाइड की हैं, जिनसे आपके लिए आसान हो जाएगा लिस्ट कैसे बनाई जाती है, उसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। नंबर 1, क्लोज फ्रेंड। आपके जो खास दोस्त हैं, जो बहुत खास दोस्त हैं, स्कूल के हो सकते हैं, कॉलेज के हो सकते हैं, वो फ्रेंड जिनको अभी आप फोन करें, यार कहाँ पे है यार, आज तेरे से मिलना है, वो कहे भाई आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दोस्तों की आप लिस्ट बनाएं। भले ही वो मना करें, हाँ करें ना करें, ये आपका सोचने का मैटर नहीं है, उन लोगों का लिस्ट में नाम डाल दें बस आप। क्योंकि आप एक मिशन पे जा रहे हैं, आपको लोगों की हेल्थ अच्छी करनी है, उसकी भी हेल्थ अच्छी करनी है, आप लोगों को पैसा देने के लिए जा रहे हैं, इनकम देने के लिए जा रहे हैं, उसको भी चाहिए। लेकिन वो करेगा नहीं करेगा, अगर ये सवाल पहले आपने सोच लिया, आप कभी लिस्ट नहीं बना पाए। लिख दीजिए नाम, जो भी दोस्त हैं आपके, स्कूल के, कॉलेज के, उन सब लोगों के आपको नाम लिखने। तो क्लोज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, जो आपके खासम खास दोस्त हैं, जो आपके रिलेटिव है, घर में छोटा भी फंक्शन होता है जिसमें आप लोगों को बुलाते हैं, समझ लीजिए वो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, उनको तो समझाना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। भले ही वो करें या ना करें, ये मैं बार बार रिपीट करूं, करें ना करें ये आपका सोचने का मतलब नहीं है। दोस्त, आप मंदिर में जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, ये नहीं सोचते हो कि बाहर जाके प्रसाद कोई खाएगा या नहीं खाएगा। अभी हनुमान जयंती के ऊपर मैंने बाहर भंडारा किया था, है ना, हमने कम से कम नहीं तो 200-300 लोगों के लिए पूरी और वो बनवाए थे। हमने ये सोचा नहीं था कि कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, हम तो लेके बनवा के बाहर रोड पे जाके अपना पूरा टेबल वेबल लगा के खड़े हो गए। भाई साहब 2 घंटे के अंदर सारा खाना खत्म हो गया। अगर मैं सोचता पता नहीं कोई आएगा खाएगा नहीं खाएगा, होगा नहीं होगा, तो बनता भी नहीं। तो हर वो दोस्त, हर वो रिश्तेदार जो आप छोटे मोटे फंक्शन में भी बुलाते हैं, जरूरी है जो आपके जीवन के लिए, उनका नाम लिखिए। हर आदमी के 20-30 रिश्तेदार, 50 रिश्तेदार, दोस्त होते ही होते हैं। ऐसे लोग, पीपल यू नो, जिनको आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं। ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं, दूध वाला भी हो सकता है इसमें, जिससे आप बाल कटवाने जाते हैं, उससे भी हेलो हाई होती है। आपके स्कूल के टीचर हो सकते हैं, है ना, आपके आस पड़ोस के ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती है। आप जहां काम करते हैं वहां पे चाय वाला हो सकता है, जो राशन जिससे खरीद के लेके आते हैं वो हो सकता है। जिन लोगों को भी आप जानते हैं, जिनके मोबाइल में जिनके भी आपके नंबर हैं, उन सबको आप जानते हैं, उन सब लोगों के नाम उसके अंदर डालिए सर। और पीपल यू डोंट नो, जिनको आप नहीं जानते या जो आपको नहीं जानते हैं, वो भी इस बिजनेस में आ सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम से आपके संपर्क में आता है, उसको बताना है। घर में आपको व्हाइट वॉश कराना है, व्हाइट वॉश वाला आया, बातों बातों में उससे भी काम छेड़ दिया, उसको जानते थोड़ी थे आप। मैं कंपनी क्या करता था, उस कंपनी के अंदर एक आदमी घर के अंदर, ये मान के चलिए, काम करने आया था लकड़ी का फर्नीचर का। और जो हमारी अपलाइन थी, उनका 3 लाख रुपए का चेक था। रोज मीटिंग होती थी, वो रोज सुनता था। वो कहता मैडम मैं भी कर सकता हूँ। कर सकते हो, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई बात नहीं, सामान तो खरीद सकते हो। हाँ खरीद सकता हूँ। सर वो इंसान जो है 70,000 रुपए महीने पे उस टाइम की इनकम पे पहुंच गया था। आज से मैं बात कर रहा हूँ 10-12 साल पहले। बिलीव करेंगे आप? घर में जो लकड़ी का काम करने वाला आया है, पेंट का काम करने वाला है, वो किसी को नहीं छोड़ते थे। वो उसको बिजनेस बताते बताते, करे ना करे वो अलग मैटर है। टीवी ठीक करने वाला है, उसको मोबाइल वाला आ रहा है, उसको बता रहे हैं सब। तो ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं और ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते हैं, उनको भी लिस्ट में नाम डालते रहिए। तो क्लोज रिश्तेदार, दोस्त जिनको आप जानते हैं, उन सब लोगों के नाम, और जिनको आप नहीं जानते हैं, उन सब लोगों के भी नाम जैसे जैसे जानना शुरू करें, उनके भी नाम इसके अंदर लिखें। कम से कम 50 से 100 लोगों की आप लिस्ट बनाएं। सर काम कैसे नहीं चलेगा, करके तो देखिए आप इस काम। तो करेगा कौन? जो अपने बीवी बच्चों से प्यार करता हो, जो अपने सपनों से प्यार करता होगा, जो अपने बच्चों को आने वाले वक्त में एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हो। आज बहुत अच्छा लगा, बीना शर्मा जी ने एक मोबाइल डाला। बीना जी कितने का लिया मोबाइल? बीना जी मेरी आवाज सर आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, 30,000 से ऊपर का। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक हाउस वाइफ ने अपने आप को एक मोबाइल गिफ्ट किया, 30,000 रुपए का मोबाइल ले लिया बगैर हस्बैंड से पूछे। देखिए आप, बहुत सारी महिलाएं इस मीटिंग को सुन रही होंगी, या बहुत सारे जेंट्स इस मीटिंग को सुन रहे होंगे। आपकी बीवी अगर आपसे 1,000 रुपए मांगते हैं ना, तो हम 1,000 गालियां सुना देते हैं। किस लिए चाहिए 1,000 रुपए? एक लेडी इस बिजनेस में आती है, पिछले महीने का चेक 92,000, 92,000 रुपए, उसमें से 30,000 रुपए का मोबाइल खरीद लाई अपने लिए। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ना बेटे ने मना किया होगा, ना बहू ने मना किया होगा, ना हस्बैंड ने मना किया होगा। वैसे तो इनके परिवार में पहले भी मना नहीं करते थे, लेकिन अब वो पावर इनके हाथ में आ चुकी। तो ये सपने धीरे धीरे आपके भी पूरे होंगे। अभी तो शुरुआत हुई, आने वाले टाइम में देखिएगा, साल 2 साल 3 साल के बाद लोग गाड़ियां लेंगे इस बिजनेस, घर लेंगे इस बिजनेस, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालेंगे इस बिजनेस। तो ये कब होगा? जब आप लिस्ट बनाएंगे। तो 4 बेसिक्स में सबसे पहला काम है लिस्ट बनाना। दूसरा काम है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट।
अब जिनकी लिस्ट बनाई है उनको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना है। जूम मीटिंग में आप इनवाइट कर सकते हैं, 1-to-1 मीटिंग जो आपके वहां होती होगी वहां उनके घर में जाके मीटिंग दे सकते हैं, अपने घर में बुला सकते हैं मीटिंग देने, या अपलाइन के घर पे ले जा सकते हैं मीटिंग देने, या आपकी कहीं वीकली मीटिंग होती है वहां पे आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, उनको कॉन्टैक्ट कैसे करना है, उनको इनवाइट कैसे करना है, इसके ऊपर अलग से एक दिन हम ट्रेनिंग रखेंगे। फिक्स प्लेस, सबसे पहले क्या करना है, फिक्स प्लेस कीजिए और टाइम एडवांस में, फिक्स प्लेस एंड टाइम इन एडवांस, यानी कि जो भी जगह जहां पे आपको मीटिंग करनी है उसका टाइम, उसकी डेट, उसकी जगह पहले से एडवांस में फिक्स कीजिए। कई लीडर गलती क्या करते हैं, बैठे हुए हैं खाली घर में अपने या दुकान पे बैठे हुए हैं, अचानक उनका कोई दोस्त आ जाता है, उनको ध्यान आता है अरे यार ये दोस्त आ गया, आज तो मुर्गा आ गया, इसको हलाल करते हैं। तुरंत अपनी अपलाइन को फोन करेंगे, हाँ जी सर कहाँ पे हो, सर आ जाओ, एक आदमी आया हुआ उसको प्लान दिखा दो। अपलाइन बेचारा बैठा है 20-30-40 किलोमीटर दूर, या उसको हो सकता है कोई और जरूरी काम हो सर, वो उसको जरूरी काम के अंदर है, फिर आप क्या नेगेटिव होती है, सर मैंने उसको बुलाया था सर वो तो आया नहीं। क्या आपने पहले से जगह और टाइम फिक्स किया था? नहीं, कोई नहीं आएगा। घर में बच्चे का जन्मदिन करते हो ना, किसी भी रिश्तेदार को फोन करके बोलोगे अरे यार वो ध्यान नहीं रहा यार, तुम एक काम करो आज शाम को ना बच्चे का जन्मदिन है 4-6-7 बजे आ जाना, और फोन कितने बजे कर रहे हो, 4 बजे, कोई नहीं आएगा सर आपके पास, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा इसने मेरे को वैल्यू नहीं दी है। तो कई लोग क्या करते हैं, लिस्ट भी बना देते हैं लेकिन उनका प्लान दिखाने का तरीका ही गलत होता है। वो जल्दबाजी में प्लान दिखाते हैं, सड़क पर खड़े होकर प्लान दिखाते हैं, कहीं शोर हो रहा है वहां प्लान दिखाते हैं, किसी की परचून की दुकान पे बेचारा परचून की दुकान में सामान बेच रहा है, उसको जबरदस्ती प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर रिलैक्स माइंड से एक अच्छी जगह पे बैठे, उसके घर बैठे, एक रेस्टोरेंट में लेके बैठ सकते हैं, एक कॉफी का खर्चा आ सकता है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस आने वाले वक्त में आपका लाखों करोड़ों का टर्नओवर देगा दोस्त। अपने घर उसको बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं चाय पे, उसके घर पे आप जा सकते हैं, अपनी अपलाइन के घर पे आप जा सकते हैं, या कहीं भी जगह नहीं तो पार्क में ऐसी जगह बैठे जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वो आपकी बात सुन सके। खासकर जो आदमी कहीं काम करता है अपनी उसके ऑफिस में उसकी दुकान पे बिल्कुल भी प्लान ना दिखाएं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। कई बार हमने देखा है लोग क्या करते हैं, स्कूल में टीचर है, स्कूल में बुला लेता है और स्कूल में प्लान दिखा रहा है, प्रिंसिपल कहता है अच्छा ये लखपति बनेगा, करोड़पति बनेगा, वो जॉब से निकाल देता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट पे एक चीज ध्यान रखें, फिक्स प्लेस एंड टाइम इन एडवांस, पहले से ही मीटिंग आपकी तय होनी चाहिए, आपकी डायरी में लिखी होनी चाहिए कि मेरे को अपनी अपलाइन से मैंने टाइम लिया परसों का 12 बजे का इस जगह का, तो आपको सबसे पहले मीटिंग में पहुंचना है और वहां जाके अपनी अपलाइन का एडिफिकेशन अच्छी तरीके से करना है। ध्यान रखें, इसके ऊपर बाद में हम ट्रेनिंग। तो कॉन्टेक्ट एंड नंबर 3 एसटीपी शो द प्लान। अब उसको क्या करना है, आपको प्लान दिखाना है। तो प्लान कैसे दिखाना है, प्लान दिखाने के लिए बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट। प्लान को 3 घंटे नहीं खींचना है, 4 घंटे नहीं खींचना है, साफ सुथरा स्पष्ट शब्दों में पारदर्शिता के साथ बी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट, टू द पॉइंट बात करनी। ये हमारी कंपनी है सर, ये हमारी कंपनी का बैकग्राउंड है, हमारी कंपनी के ये सर्टिफिकेशन है सर, यहाँ पे ऑफिस है सर, हमारी कंपनी मैनेजमेंट को डायरेक्ट सेलिंग का ये एक्सपीरियंस है सर, इसमें सर इतना पैसा लगाना है, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा सर, उसके बाद सर ये हमारी इनकम है, इस लेवल पे ये इनकम है, 15-20-25 मिनट में आपका प्लान खत्म हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, प्लान खत्म कर दिया उसके बाद फिर 1 घंटा बैठे हुए हैं, फिर 1 घंटा और समझाओ सर, इसको और समझाओ सर, ये भी समझा दो, ये भी समझा दो, आदमी पागल हो जाए। उसको लगता है यार हर आदमी के लिए मेरे को 3 घंटे निकालने पड़ेंगे, जितना जल्दी हो उसको फ्री कर दें, ये ध्यान रखना। तो पॉइंट टू पॉइंट बहुत आसान तरीका होना चाहिए जिससे उसको लगे यार ये तो मैं भी कर सकता हूं। तो एसटीपी शो द प्लान आपको करना है, जिन जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई है। और इसमें चौथा जो बेसिक है वो है फॉलो, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिस्ट भी बनाते हैं, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट भी अच्छा होता है, प्लान भी दिखा देते हैं, लेकिन वो फॉलो अप नहीं करते, वो इंतजार में बैठे रहते हैं इसको प्लान दिखाया वो अपने आप आएगा। सर कोई अपने आप नहीं आता, कोई विरला ही होगा आप जैसा जो अपने आप आया होगा, जिसने ज्वाइन कर लिया होगा। जैसे बीना शर्मा जी की एक वीडियो देखी एसपी मौर्य जी ने और खुद आ गए। आप में से बहुत सारे लीडर को पता लगा जब वीकेंड खुल रहा आप खुद आके ज्वाइन हुए। आपके जैसा हर आदमी नहीं होगा, तो फॉलोअप करना पड़ेगा। तो जब आप प्लान दिखा दें तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति का फॉलोअप करना है, उसका आंसर पूछने हैं, सर आपको क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई, वो बताएगा जी इस वजह से मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं सर, एक अपलाइन के साथ दोबारा मीटिंग करता हूँ, या आपके सवाल का आंसर मैं लेता हूँ अपलाइन से और आपका आंसर देता हूँ। फॉलोअप जरूर करना है और फॉलोअप हमेशा करते रहिए। फॉलोअप का मतलब ये नहीं है कि उसने मना कर दिया तो उसको छोड़ दें, नहीं, आपका 300 रुपए का चेक आया उसको दीजिए, आप जिम कॉर्बेट अचीव करके उसको फोटो भेजिए, आपका 5,000 का चेक हुआ उसको भेजिए। सर फॉलोअप ऐसा ऐसे हमने देखा है कि कई लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल फॉलोअप करा, उसके बाद 5 साल के बाद वो लीडर आया और उसने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया उसके डाउन। तो फॉलोअप कभी खत्म नहीं होता, हमेशा ध्यान रखें, एक नियम बना लें,
एक डायरी में जितने लीडर सुन लें, डायरी में एक नियम बना ले, जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, उस आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर, उस आदमी का नाम, किस जगह आपने प्लान दिया, किस डेट को प्लान दिया, वो नोट कर लें। यस किया तो यस लिखें, नो किया तो नो लिखें सर। और जब भी आप सक्सेस हो जाएं और उस क्षेत्र से जब भी निकले, उस आदमी से जरूर मिलके आए सर, अपनी सफलता दिखाएं। वो आदमी तब भी जुड़ता है सर। लोग क्या करते हैं, अरे इसने तो मना कर दिया, छोड़ो यार, मैं तो अपना पैसा कमाता हूँ। नहीं, फॉलोअप में रखिए। धीरे धीरे जब आपका 20,000 का चेक है, उसके घर में जाए, सर देखिए मैं आपके पास आया था सर 1.5 साल पहले, सर आप तो वही कर रहे हैं सर, देखिए मैं 20,000 पे पहुंच गया, आप भी शुरुआत कर सकते हैं सर। फिर 50,000 का चेक आया, सर देखिए 50,000 का चेक आ रहा है सर। फिर 1 लाख का चेक, वो कहेगा हाँ यार इस आदमी का तो काम चल रहा है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर वो आपकी टीम में आएगा, फिर वो बोलेगा इस आदमी ने 4 साल पहले मुझे बताया था, मैं नहीं जुड़ा, ये गलती आप मत करना भाई साहब। उसका एक स्टेटमेंट आपकी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों को जुड़े। तो ये मत सोचना कि आज जो आपको मना कर रहे हैं ये नहीं आएंगे, ये आएंगे 100%। अगर आप लगे रहे और आपकी कामयाबी जिस दिन आएगी, ये सब लोग आपकी टीम में आके काम करेंगे। अब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने ऊपर, इनको इस इंडस्ट्री के ऊपर, और सबसे बड़ी बात है इनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप भी कामयाब हो। वो कामयाबी आपको लाके दिखानी। 4 बेसिक्स ये हैं। लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट दूसरा होता है इसके अंदर। तीसरा, इनको इनवाइट किया, उनको सही माहौल के अंदर प्लान दिखाइए, साफ सुथरे तरीके से, सिंपल तरीके से, और उन लोगों का फॉलोअप कीजिए। ये 4 बेसिक्स के अंदर आता है। फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं 9 कोर स्टेप। जल्दी जल्दी बोलूंगा, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। नंबर 1, इसके बगैर ये बिजनेस अधूरा है। बुक रीडिंग की आदत डालें। अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़ें। कुछ बुक रीडिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, जब हम नेक्स्ट ट्रेनिंग देंगे उसके अंदर कौन कौन सी अच्छी किताबें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। 1-2 किताबों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी सोच का बड़ा जादू आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। करोड़पति कैसे बने, वो आप पढ़ सकते हैं, किताब है। आप गूगल पर डालेंगे तो आ जाएगा, ऑनलाइन आप अपने घर में बैठ के मंगा सकते हैं। बिजनेस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी की आप पढ़ सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छी किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं। सफल वक्ता कैसे बने बहुत अच्छी किताब है। बहुत सारी किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। जीत आपकी, शिव खेड़ा जी की बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी आप। तो 9 कोर स्टेप में सबसे पहली चीज, एक अच्छा लीडर किताबें पढ़ने का शौक रखता है। तो किताबें पढ़ता है अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। तो अगर आप किताबें नहीं पढ़ते हैं, महीने में आदत डाल लीजिए, महीने में एक किताब तो खरीदनी ही खरीदनी, ये ध्यान रखें, है ना। वो किताब जो है आपकी नॉलेज को अपडेट करेंगे। किताब में बहुत अच्छे से, जरूरी नहीं पूरी किताब आपको समझ में आएगी, लेकिन किसी किताब के किसी चैप्टर में एक लाइन ऐसी होगी जो आपकी लाइफ को चेंज कर। तो बुक रीडिंग की आदत डालिए 9 कोर स्टेप में सबसे पहली चीज। दूसरा, वॉच गुड एंड पॉजिटिव वीडियो। हमेशा अच्छी वीडियो और पॉजिटिव वीडियो देखिए, नेगेटिव वीडियो को मत देखिए, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहिए। अच्छी वीडियो देखिए। बहुत सारे यूट्यूब पे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो सिखाते हैं। किसी भी कंपनी में कोई भी लीडर हो, बेसिक तो सेम है, काम करने के तरीके तो सेम, आप सीख सकते हैं किसी से। तो अच्छी अच्छी वीडियो देखें, पॉजिटिव वीडियो देखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा कोर स्टेप है। नंबर 3, अटेंड ऑल मीटिंग एंड ट्रेनिंग एंड सेमिनार। एक अच्छा लीडर कभी भी किसी मीटिंग, किसी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ता है। अभी मेरी वाइफ के साथ मुझे कुछ सामान लेने जाना था, मैंने बेटे के साथ भेज दिया, मैंने आप चले जाओ क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना, मुझे मीटिंग देनी है। वो भी समझ गई यहाँ मीटिंग भी हो रही है। तो अटेंड ऑल मीटिंग एंड ट्रेनिंग एंड सेमिनार, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आप सीखेंगे। तो 9 कोर स्टेप में तीसरा कोर स्टेप क्या है, एक अच्छा लीडर जो होता है वो हर मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करता है। नंबर 4, 100% प्रोडक्ट। 9 कोर स्टेप में चौथा नंबर आता है 100% प्रोडक्ट। करना ही करना है अगर आप कोर टीम के मेंबर बनना चाहते हैं। नंबर 5, STP, शो द प्लान, जिसके बारे में हम बोल चुके हैं। 9वां कोर स्टेप जो क्या होता है, शो द प्लान। लोगों को प्लान दिखाइए, जो भी मिल रहा है उसको प्लान दिखाइए, जो भी मिल रहा है उसको। ये तो हैबिट में आना चाहिए। 10 मिनट इधर उधर की बातें कीजिए, 11वें मिनट में अपने बिजनेस के बारे में आपसे उससे बात करनी ही करनी है। किसी भी टॉपिक पे वो बात कर रहा हो, घुमा के अपने बिजनेस के बारे में उसको हिंट देना ही देना है, ध्यान रखें। STP, शो द प्लान, बहुत ज्यादा जरूरी है। छठा कोर स्टेप जो है इसके अंदर, शेयर द प्रोडक्ट और रिटेल कस्टमर। लोगों को प्रोडक्ट शेयर कीजिए, लोगों को प्लान शेयर कीजिए, और अपने कुछ रिटेल कस्टमर भी बनाइए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद काम नहीं करेंगे लेकिन उनको प्रोडक्ट लेने की आदत होगी। हमारी कंपनी में अभी बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो अभी टीम नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो एवरी मंथ हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे रिटेल कस्टमर बने हुए हैं, एक लॉयल रिटेल कस्टमर बने हुए हैं। तो शेयर द प्रोडक्ट और रिटेल कस्टमर, कुछ अपने टीम के साथ साथ, जो लोग टीम के नीचे टीम बनाए उनके साथ साथ कुछ रिटेल कस्टमर भी आपके होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिसका वॉल्यूम आप अपनी टीम में नीचे डोनेट कर सकते हो, टीम में नीचे डाल सकते हो। तो ये छठा हमारा कोर स्टेप होता है कि शेयर द प्रोडक्ट और रिटेल कस्टमर आपको जो है वो बनाने हैं। सातवां जो कोर स्टेप है वो है बी अकाउंटेबल। ईमानदार रहिए, जवाबदेही रहिए। ये बिजनेस ईमानदारी का बिजनेस है। ऐसा ना हो कि टीम ने आपको पैसे दिए, भैया मेरा प्रोडक्ट मंगा दो, आपने वो पैसे खा लिए। अकाउंटेबल नहीं है।
ईमानदार नहीं है, लॉयल नहीं है। फिर भी एक मछली सारी तरह आपको गंदा कर दी थी, एक आपकी गलती, इन नौ कोर स्टेप में से अगर एक भी काम आपने नहीं किया तो समझ लीजिए आप इस बिजनेस से आउट होने में बहुत टाइम नहीं लगाए। ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी। अकाउंटेबल रहिए, पैसे का जो लेन देन है बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, कभी भी किसी से उधार मत कीजिए। इसीलिए हमने सेंटर भी नहीं दिए हैं। अभी हमने सेंटर दिए होते ना, आप में से बहुत सारे लोगों को फोन आते, सर उस लीडर ने मेरे से उधार ले लिया, क्या करूं। हमने दिया ही नहीं, ऐसा काम ही नहीं किया आपके लिए टेंशन दी नहीं हमने। सर उसका सेंटर नहीं चल रहा, सर वो मेरी जान खा रहा है, सर उसका 3 लाख रुपए लगाए। आपकी कंपनी ऐसी है जिसने आपसे सर 3-3 लाख रुपए लगवाए नहीं, सर दूसरी कंपनियां लगवा रही हैं, हम नहीं लगवा रहे आपसे पैसे। बी अकाउंटेबल, ईमानदार रहिए। ईमानदारी जीतती है दुनिया के अंदर, भले ही स्लो चलेगी लेकिन ईमानदारी जीतती है भाई साहब। आप आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हो अगर आप ईमानदार। तो पैसे का लेन देन ना अपलाइन से, ना कंपनी से, ना डाउनलाइन से कभी नहीं होना चाहिए। पैसे का लेन देन इस बिजनेस में होना ही नहीं चाहिए। मीटिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन, कहते हैं आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास, आपके पास 10 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया, आपने मुझे 10 रुपया दिया, मैंने आपको 10 रुपया दिया, सर बराबर हो गया सर। आपके पास भी 10 है, मेरे पास भी 10 है। मैंने आपको 1 रुपया दिया, आपने मुझे 1 रुपया दिया, सर 1-1 रुपया दोनों के पास। लेकिन एक विचार मेरे पास है, मैंने आपको दे दिया, सर एक विचार आपके पास है, आपने मुझे दे दिया, हम दोनों के पास 2-2 विचार हो गए। विचारों का खेल है, एजुकेशन का खेल है। तो बी अकाउंटेबल, ईमानदार रहिए। गलती से भी आपकी टीम में कोई आपके बारे में ये ना कह पाए कि सर कितना बेकार लीडर इसके साथ में जुड़ा हो। कोई ऐसी गलत बात उससे नहीं करनी, कोई फेक कमिटमेंट नहीं करना, जितना बिल्कुल साफ सुथरा व्यवहार और साफ सुथरा व्यापार कीजिए। 8वां जो कोर स्टेप है, बी टीचेबल। हमेशा सर सीखने के लिए और सिखाने के लिए तैयार रहिए। जो आपने सीखा है वो सिखाना है, और कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार। कई बार एक मीटिंग आपको एक बार में समझ में नहीं आती है, कई बार एक मीटिंग कई बार सुनने के बाद समझ में आती है। आज जब मैं अपनी पुरानी किताबें निकाल के पढ़ता हूं तो पता लगा वो किताब मेरे साथ 15 साल से मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन आज मुझे वो समझ में आती है कि उस किताब में कितना गहन ज्ञान छुपा हुआ था। क्योंकि उस लेवल का माइंड मेरा अब हुआ है, उस वक्त नहीं था। उस वक्त मुझे वो चीजें समझ में नहीं आई जो मुझे आज समझ में आती। तो हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग में आइए सर, टीचेबल रहिए, सीखने के लिए और सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस। जितना आप सीखोगे, जितना आप सिखाओगे, उतना बड़ा ये बिजनेस आपका चलने वाला है। और 9वां जो कोर स्टेप है, 9 कोर स्टेप में, वो है काउंसलिंग विद अपलाइन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर महीने अपनी अपलाइन से सर काउंसलिंग कीजिए। लोग नाराज होते हैं, मेरे साथ पहले टीम थी, अच्छा है आज वो मेरे साथ नहीं है। भगवान जो करता अच्छे के लिए करता। अरे सर अजय शर्मा जी हमें फोन नहीं करते, सर क्यों बिजनेस करें। अरे यार अब तो कुआं प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है। स्कूल में टीचर ने आपको पढ़ाई कराई, सर आपको सवाल समझ में नहीं आया। एक बच्चा ना टीचर को सड़क पे भी पकड़ लेता है, सर ये मुझे समझ में नहीं आया था, सर आप मिले नहीं, सर मुझे समझाओ। घर पहुंच जाता है टीचर के ढूंढता ढूंढता। या क्लास में खड़ा होकर पूछ लेता है, सर ये मेरे को समझ में नहीं आया। उसके कैबिन में चला जाता है, सर मुझे समझ में नहीं आया। टीचर ने तो क्लास में पढ़ा दिया, वो बार बार थोड़ी तुम्हें आके सवाल पूछेगा, भाई तेरी समझ में आया, तेरी समझ में नहीं। टीचर तो पागल हो जाएगा। काउंसलिंग विद आप। मेरे जो गुरु हुआ करते थे सतीश पंडित जी, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते थे, आप लोगों के लिए बीच में मैं शेयर कर रहा हूँ। वो कहते थे कि सर हम तो अपनी अपलाइन को लेके इतने ज्यादा, सुरेंद्र वत्स उनकी अपलाइन हुआ करते थे, जो आरसीएम के लीडर हैं, जो स्टेट विद सुरेंद्र वत्स के अंदर आते हैं। कहते सुरेंद्र वत्स जी का टाइम बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मिला करता था। लेकिन कई बार मान लीजिए वो लुधियाना रहते हैं, लुधियाना अगर वो क्या नाम है, उनको पता लगता था कि भाई वो चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या करते थे, उनके साथ ही चंडीगढ़ से दिल्ली का रिजर्वेशन करा लेते थे। वो जो 4-5 घंटे आने जाने में लगते थे सर, कहते सर हम काउंसलिंग करते थे उनसे बैठ, क्योंकि उस टाइम जूम मीटिंग वगैरह थोड़ी हुआ करता था, महीनों महीनों बाद अपलाइन मिलते थे सर। काउंसलिंग विद अपलाइन, अपनी अपलाइन से खुद फोन कीजिए सर, खुद अच्छे संबंध बनाइए सर। जितना आप अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी डाउनलाइन आने वाली उतनी ज्यादा आपकी रेस्पेक्ट करेगी। लोग नाराज हो जाते हैं, हमारी अपलाइन तो फोन नहीं करती सर। अगर अपलाइन बार बार फोन करके आपको जगाएगी ना सर, आपको आदत पड़ जाएगी। इतनी इन्वॉल्वमेंट या तो दिखाओ मत, या तो आप कितनी इन्वॉल्वमेंट दिखा दोगे लोगों को कि आपके जैसा कोई है ही नहीं जी, मैं तो 24 घंटा खड़ा हूं आपके लिए, और फिर एकदम से गायब हो जाओगे, तो वो भी खतरनाक है ना सर। किसी से आप रोज बात करो, फिर अचानक बात करना बंद कर दो। इस बिजनेस के लिए जो काम जरूरी है वही करें सर, अन्यथा वाले काम मत करें आप। एक अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन क्या होता है? एक अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन ये होता है कि अपलाइन आपको सिखाएगी ये बिजनेस कैसे करना है, और आपको सीख के आगे बढ़ना है, उसको अप्लाई करना है कि ये बिजनेस, यही रिलेशन है, उसके अलावा कोई रिलेशन। अब आपके घर में 5,000 रुपए की जरूरत है, आप अपलाइन को फोन कर रहे हो, सर मेरे 5,000 रुपए की जरूरत है, और बाद में कह रहे हो अपलाइन मेरी मदद नहीं कर रहा जी। क्यों करेगा भाई अपलाइन? अपलाइन आपको 5,000 अपनी जेब से देने के लिए नहीं आया,
अपलाइन का सर सही उपयोग करोगे तो आप 50,000 रुपये महीना कमा सकते हो दोस्त। अपनी अपलाइन की महत्वता को समझिए। कंपनी में जो लीडर्स हैं, जो आपके जो अचीवर्स हैं, उनकी सर महत्वता को समझिए, उनको कैसे यूज करना है इसको आप समझिए सर। काउंसलिंग विद योर अपलाइन, हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहें, अपलाइन को अपना आदर्श माने से, तब ये बिजनेस चलता है। कई लोग तो अपनी अपलाइन से बात ही नहीं करते, ये मेरा अपलाइन, मैं क्यों बात करूं, वही टीम सीख रही है नीचे, कल को आपकी टीम आपसे बात नहीं करेगी। तो 9 कोर स्टेप, बुक रीडिंग की आदत डालें, अच्छी वीडियो देखने की आदत डालें, अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आने की आदत डालें, 100% प्रोडक्ट यूज करें, एसटीपी प्लान दिखाना सीखें, शेयर द प्रोडक्ट और रिटेल कस्टमर बनाएं, ईमानदार रहें, सीखने सिखाने के लिए तैयार रहें, और अपनी अपलाइन को हमेशा रेस्पेक्ट दें, और अपलाइन से काउंसलिंग करवाएं अपनी टीम। एक काउंसलिंग मीटिंग हर डायमंड की अपनी टीम के अंदर होनी चाहिए। वहां पे टारगेट देने चाहिए कि इस महीने का क्या टारगेट है ना। अपने 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 लेवल पे आप मीटिंग कीजिए। जो डायमंड बन गए उनको अपने लेवल पे सर जूम मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए अपनी टीम। कंपनी का इंतजार क्यों कर रहे हो? कोई रनर है तो उसको जूम मीटिंग पे कॉन्ग्रेचुलेट करो, कोई स्टार है तो कॉन्ग्रेचुलेट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी तो सीखोगे आप डायमंड बन गए उसके बाद भी अगर आप अपनी टीम में छोटी छोटी मीटिंगें नहीं कर रहे हैं, चाहे 1-to-1 या जूम मीटिंग पे, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये 9 कोर स्टेप्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। अब देखिए ये जो एरो जो दिख रहा है, इसमें 3 चीजें जो हैं, बुक रीडिंग, अच्छी वीडियो देखना, और अटेंड मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, ये 3 चीजें आती हैं सर एजुकेशन के अंदर। 9 कोर स्टेप में ये 3 चीजें, बुक रीडिंग, अच्छी वीडियो देखना, अच्छे लोगों को सुनना, और अटेंड मीटिंग ट्रेनिंग एंड सेमिनार, ये 3 चीजें जो हैं ये एजुकेशन के अंदर आती हैं। ध्यान से लिख लीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट 3 चीजें जो हैं, 100% प्रोडक्ट यूज, शो द प्लान और शेयर द प्रोडक्ट और रिटेल कस्टमर बनाना, ये सर आपके एक्शन में आता है, ये आपको एक्शन लेने हैं। और इसके बाद जो 3 चीजें हैं सर, बी अकाउंटेबल, बी टीचेबल और काउंसलिंग विद योर अपलाइन, ये सारी की सारी चीजें आती हैं सर, टेक्निकल चीजें। इन तीनों चीजों को आपको समझना है। यानी ऊपर की जो फर्स्ट 3 चीजें वो आपको एजुकेशन लेनी है हमेशा, बाकी 3 चीजें जो एक्शन ली हैं उनको एक्शन में तब्दील करना है। 100% प्रोडक्ट यूज ये एक्शन है, प्लान दिखाना एक एक्शन है, रिटेल कस्टमर बनाना, प्रोडक्ट शेयर करना, ये एक एक्शन है। और टेक्निकल चीजें क्या है? ईमानदार रहना, ये टेक्निकल चीज है, टीचेबल रहना एक टेक्निकल चीज है, काउंसलिंग विद अपलाइन ये टेक्निकल चीज। तो कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके 9 4 स्टेप बनते हैं। और इसके बाद 3 कार्डिनल रूल्स, जिनको ब्रेक किया आप इस बिजनेस में टिक ही नहीं पाएंगे। सबसे पहली, फॉर एवरी न्यू वेंचर कोऑर्डिनेट विद ग्रोइंग अपलाइन। हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, जब भी कुछ नया करें सबसे पहले अपने ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन से पूछ लें, उनकी बगैर इजाजत के कुछ भी नया करने की कोशिश ना करें। ये आदत डाल लो अपने अंदर, ये आदत डाल दो टीम के अंदर। कार्डिनल रूल है ये, इसको ब्रेक किया बिजनेस खत्म। जहां आपने सोचा अपलाइन को क्या मालूम यार, मैं देखो कैसे बिजनेस चलाता हूं, मेरे तरीके से चलो सर, आपने रूल को ब्रेक कर दिया सर। कोई भी नया काम जो आपका सिस्टम नहीं कहता और आपको लगता है कि ये करने से बिजनेस चलना चाहिए, अच्छी बात है, आपके पास एक नया आइडिया है, पहले अपनी अपलाइन से संपर्क कीजिए। अपलाइन और मैनेजमेंट अगर कहती है कि हाँ कर सकते हैं तो कर लीजिए। हो सकता है आपका आइडिया अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कि आप वो गलती करने जा रहे हो जो बहुत सारे लीडर पहले कर चुके हैं और उससे नुकसान हुआ है, तो आपका अपलाइन आपको आगाह कर देगा, नहीं भाई ये मैंने किया था या और लोगों ने किया था, इससे फेल हो गए, इससे कोई अच्छे रिजल्ट नहीं निकलेंगे, आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो आप बच जाएं। फॉर एवरी न्यू वेंचर कोऑर्डिनेट विद योर ग्रोइंग अपलाइन। जब भी कुछ नया करें सबसे पहले अपनी ग्रोइंग एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन से संपर्क जरूर कर लें, पूछ जरूर लें, वो आपको एक अच्छी सलाह। इसीलिए कहते हैं घर में कुछ भी कर रहे हैं तो पहले बड़े बुजुर्गों से सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस है। सेम आपकी जो ग्रोइंग एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है, उनका लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, उनसे पूछ के काम करें। अगर वो आपको कहने की यस कर सकते हो, फिर आप उस काम को कर सकते। नंबर 2, नेवर मैसअप विद एनीबॉडी मनी ईगो एंड स्पाउस। किसी भी इंसान की, चाहे वो आपकी डाउनलाइन हो, चाहे वो आपकी अपलाइन हो, चाहे वो आपकी क्रॉस लाइन हो, चाहे वो कंपनी मैनेजमेंट हो, चाहे कंपनी का स्टाफ, या कोई व्यक्ति ऐसा जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं, उसकी ईगो को हर्ट नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाते दिखाते वो आदमी कहता है जी मैं तो सर वो करता हूँ सर, 3 व्हीलर चलाता हूँ, हंसने लग जाते हैं, 3 व्हीलर चलाते हो यार, ये कोई काम होता है यार, छोड़ दो इस काम को। पिछली कंपनी हमारा एक गलती से एक अपलाइन बन गया था, वो ऐसे ही बोल देता था किसी को, मैंने बहुत समझाया, मैंने भाई उसकी ईगो हर्ट होती है, मत बोला करे। तो कई लोग पीठ पीछे बोलते सर वो तो हमारे काम का मजाक उड़ाते थे।
कई कहते हैं जब इंश्योरेंस एजेंट, अरे इंश्योरेंस एजेंट कोई काम होता है सर, घर घर जाके पॉलिसी मांगते हो सर, ये काम देखो कितना बढ़िया है। भैया उसका वर्क है, उसकी रोजी रोटी है वो। किसी भी तरीके से आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, आपकी मैनेजमेंट, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या कोई भी नया व्यक्ति उसकी ईगो को हर्ट नहीं करना है। ये बिजनेस सम्मान देने का, सम्मान लेने का बिजनेस है, प्यार देने का, प्यार लेने का बिजनेस है। ग्रुप में अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, कंपनी हो, पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं करना। नेवर मैस अप विद एनीबॉडी, मनी, ईगो एंड स्पाउस। पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। किसी के घर परिवार में जा रहे हो तो एक परिवार के सदस्य हो, वहां पे कोई भी गलत हरकत आपको नहीं करनी। इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, विशेषकर ध्यान रखना। ये कार्डिनल रूल है, इसको ब्रेक किया, आपका बिजनेस खत्म, आपकी फेस वैल्यू खत्म। किसी का पैसे के साथ, किसी का ईगो के साथ, किसी स्पाउस के साथ अगर आप कोई गलत करते हैं तो आपका बिजनेस खत्म। तो ये दूसरा कार्डिनल रूल है। तीसरा, नेवर स्पीक नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी ये आदत में डालीजिए, नेवर स्पीक नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कई तो अपने अपलाइन के सामने बैठते हैं, डाउनलाइन बैठी है, अपलाइन कोई नेगेटिव बात बोलते हैं, ये उसी तरीके से होगा जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हो। नेवर स्पीक नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। किसी भी डाउनलाइन, किसी भी क्रॉस लाइन, किसी भी अपलाइन को आपको, खासकर डाउनलाइन क्रॉस लाइन को तो बिल्कुल नहीं बोलना। अगर अपलाइन से कोई मतभेद हो गए हैं, होंगे इस बिजनेस में, बंद कमरे में बैठिए दोनों, फोन पे बात कीजिए, दोनों आपस में निपटाइए उसको, डाउनलाइन के सामने नहीं। नेटवर्क बिजनेस में कहा जाता है, एक अच्छी लाइन में आपको बता देता हूं, तारीफ सबके सामने कीजिए, बुराई अकेले में। ये जीवन का असूल बना लीजिए। तारीफ सबके सामने, घर में किसी ने अच्छा किया, तारीफ सबके सामने कीजिए। कोई गलत कर दिया, अकेले कमरे में ले जाके समझा दीजिए। उन घरों में अक्सर झगड़े रहते हैं। जो तारीफ तो चुप चोरी छुपके करते हैं, करते ही नहीं है, और कोई गलत काम हो गया और सबके बीच में ढिंढोरा पीटते हैं। सेम डाउनलाइन के सामने होता है। 10 आदमियों की आपने काउंसलिंग मीटिंग रखी है, वहां पे कोई आदमी गलत तरीके से काम कर रहा है, आपने उसको नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। अगर अच्छा काम किया, तारीफ सबके बीच में कीजिए, गलत कोई भी काम हो उसको अकेले में जाके समझ। ये 3 कार्डिनल रूल है दोस्त, ध्यान रखिए आप इनको। जहां ब्रेक करोगे वहां पे आपका बिजनेस जो है खत्म हो जाएगा। और इसके अंदर लास्ट चीज, 3 पावर्स जो आपको इस बिजनेस के अंदर ताकत देंगी, आपकी टीम को ताकत देंगे, आपको शक्ति देंगे। नंबर 1, पावर ऑफ यूनिटी। ये बिजनेस अकेले का नहीं है, एक अच्छी टीम का निर्माण कीजिए, एक आदर्श टीम का निर्माण कीजिए, एक सकारात्मक टीम का निर्माण कीजिए, एक दूसरे की देखरेख करने वाली, एक दूसरे की अचीवमेंट में खुश होने वाली टीम का निर्माण कीजिए। हम कई बार देखते हैं अपलाइन का चेक ज्यादा आता है, डाउनलाइन नेगेटिव हो जाती है। अच्छा, अपलाइन का चेक ज्यादा आ रहा है, सर इस यूनिवर्स को आप जो भेजते हो, यूनिवर्स आपकी गुलाम है। इस यूनिवर्स को जो आप भेजते हो, यूनिवर्स आपको वापस लौटाता है कई गुना। अगर आपकी अपलाइन का चेक बहुत अच्छा आया, आपको सर उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने अपलाइन के चेक को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, ईश्वर को कहना चाहिए कि एक दिन जैसा मेरा अपलाइन का चेक आया, एक दिन मुझे भी लेना है। सर मैं गारंटी दे रहा हूं, इन शब्दों में पावर होती है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड पे कभी मैं ट्रेनिंग लूंगा आपको, किस तरीके के वर्ड आपको यूज करने चाहिए। पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी बनाइए टीम के अंदर। जिस टीम में जितनी ज्यादा यूनिटी होगी, वो टीम उतनी बड़ी ग्रोथ करेगी। टीम में झगड़े नहीं होने चाहिए, टीम में मतभेद नहीं होना चाहिए। अपलाइन नहीं आएगा आपका प्लान दिखाने के लिए। मान लो हम आ रहे हैं आपके पास, हम आ रहे हैं, हर बार झगड़ा ही मिल रहा है, हम नहीं आएंगे। अभी हमारे ग्रुप में एक टीम है सर, उसने अपनी टीम का पूरा सत्यानाश कर लिया। पेमेंट को लेकर झगड़ा हो गया, आपस में अच्छा खासा ग्रो कर रहे थे, खूब अच्छी टीम बनी सर, आपस में झगड़े इतने हो गए सर, सुना किसी का भी नहीं, सबने गलतियां की सर, सब छोड़ छोड़ के बैठ गए, पूरी की पूरी टीम का सत्यानाश कर दिया। पावर ऑफ यूनिटी, अपनी टीम में एक यूनिटी पैदा की, एक मजबूत टीम बनाइए सर। सैनिक अगर कम भी हो ना सर, अगर जोश और जुनून ज्यादा है सर, बड़ी सेना को भी हरा देती, ध्यान रखिए। पावर ऑफ यूनिटी, ये 3 पावर्स है। अगर जिस टीम में यूनिटी नहीं है ना, जिस परिवार में एकता नहीं होती सर, वो बिखर जाता है। जिस टीम में यूनिटी नहीं होती ना, वो नेटवर्क बिजनेस में बिखर जाता है। तो ये आदत में डालिए कि आपकी टीम में जो आए ना, उसको लगे यार एक शानदार टीम के अंदर में आया। तो पावर ऑफ यूनिटी पे फोकस कीजिए। दूसरा, पावर ऑफ सबमिशन। हमेशा समर्पित भाव से सबमिशन मोड में रहिए। जब भी आपकी अपलाइन या कोई बड़ा लीडर आपको मिलता है, ये बोलिए सर जो कुछ सीख रहा हूं सर आपसे सीख रहा हूं, सबमिशन में सर मुझे आशीर्वाद दीजिए, सर मुझे सिखाइए, आता हो तब भी कहिए सर मुझे सिखाइए। पावर ऑफ सबमिशन। एक बहुत अच्छा लीडर जो होगा ना, कई बार आप मेरे को भी देखते होंगे तो कई कई आदमी मेरे सामने बोलते रहते हैं, तो मेरे को सब पता है वो क्या बोलना चाह रहा है। मैं सुनता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। जब खाली हो जाता है फिर हम जवाब देते हैं प्यार से, उसको लगता है कि मेरे को सुना गया। सबमिशन मोड में रहें, सीखने के मोड में हमेशा रहें। कहते हैं झुका हुआ पेड़ जो होता है ना सर, फलों से लदा होता है। जो अकड़ा हुआ पेड़ होता है ना, सबमिशन मोड में नहीं, मुझे क्या सिखाओगे, मैं तो नहीं,
आता मीटिंग ट्रेनिंग में, मैं तो नहीं सीखूंगा, वो कभी कामयाब नहीं होंगे सर, उनको उखाड़ दिया जाता है या उखड़ जाता है। तो पावर ऑफ सबमिशन, ये आपकी पावर है इस बिजनेस की अपनी टीम में, और अपने आप को ऐसा बनाइए कि वो हमेशा सबमिशन मोड में रहे, सीखने के मोड में रहे। जो भी चीज बताई जाए वो कहें यस सर हम करने के लिए तैयार है। देखिए कैसे बिजनेस बढ़े। उसके बाद लास्ट 3 पावर के अंदर मैं बताऊं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। हमेशा अच्छे शब्द बोलिए सर, पॉजिटिव शब्द बोलिए सर। मैं अगेन रिपीट करता हूं, ये यूनिवर्स आपकी गुलाम है। इस यूनिवर्स में जो शब्द आप भेजते हैं वो शब्द यूनिवर्स में जाते हैं, और वो यूनिवर्स कई गुना आपको देता है। आप कहते हो सर मुझसे तो होगा ही नहीं, यूनिवर्स में जा रहा है कई गुना आएगा, वो कहेगा अच्छा इसको पसंद नहीं है, इसको देना भी नहीं है। ये अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये काम करता है। आप बोलना शुरू कीजिए, मेरी बहुत शानदार टीम बन रही है, मेरी अपलाइन बहुत शानदार है, मेरा प्रोडक्ट बहुत शानदार है, मेरी कंपनी बहुत शानदार है, मेरी मैनेजमेंट बहुत शानदार है, मेरी क्रॉस लाइन बहुत शानदार, मेरी फैमिली बहुत शानदार। दोस्त आप मिरेकल देखेंगे, अगले कुछ महीनों में आपके साथ चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि बोलते ही हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो सब चीजें आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएंगी जो आप बोल रहे हैं। पावर ऑफ स्पोकन। हमेशा अपनी टीम के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी अपलाइन के बारे में, अपनी डाउनलाइन के बारे में, अपनी क्रॉस लाइन के बारे में अच्छा 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 और केवल अच्छा बोलना। कभी ये मत बोलिए मेरी किस्मत खराब है, कभी ये मत बोलिए सर मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, कभी मत बोलिए मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मैं तो गरीब में मरूंगा। यूनिवर्स बस यही चीज देखती है कि जो आप ज्यादा चीजें बोलते हो, यूनिवर्स कहती है यही उसको पसंद है, यही दीजिए। सर पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में ऐसी ऐसी कहानी है, एक इंसान की कहानी चलते चलते सुना देता हूं। एक व्यक्ति अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ सर। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने के बाद, बहुत पैसा कमाने के बाद, उसने एक बहुत ही आलीशान बंगला जो कई एकड़ के अंदर था सर, वो खरीदा। अखबारों में उसका नाम आया, न्यूज के अंदर उसका नाम आया कि भैया उस आदमी ने इतने करोड़ों डॉलर खरीद के भाई साहब वो मकान खरीदा है, जैसे कि अंबानी का मकान आप देखो। उस मकान में जब वो शिफ्ट हुआ, उस मकान में शिफ्ट होने के बाद सब खुशियां मना रहे थे, उसके बच्चे बड़े खुश, उसके माँ बाप बड़े खुश, उसकी वाइफ बड़ी खुश। सामान बंद के जब गया तो पुराने घर से जब सामान वहां पे गया तो वो सामान खोल खोल के देख रहा था, कुछ पुराना सामान उसका पड़ा था। तो जब उसने सामान खोला तो उसमें से एक डायरी निकली, और वो डायरी जब पढ़ने लगा उसकी आंखों में आंसू आने शुरू। उसकी वाइफ कह रही आप रो क्यों रहे हो? उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, उसके शब्द कांप रहे थे। सब परेशान हो गए, माँ बाप भी आ गए, बच्चे भी आ गए, पापा रो क्यों रहे हो? बड़ी मुश्किल से उसको संभाला, उसने अपने आप को संभाला, और उसने जब डायरी खोल के दिखाई ना, सब देख के हैरान हो गए। पावर ऑफ स्पोकन पे सबसे बड़ी कहानी है, बहुत सारी कहानियां कभी सुनाऊंगा जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के ऊपर मैं ट्रेनिंग दूंगा। सर उस डायरी के अंदर उसने जो जो लिखा था उस टाइम पे, जब वो कुछ नहीं था, उसने जो जो लिखा था, जब उसके पास पैसे नहीं थे कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, उसने जो जो लिखा था कि मैं, मेरी जिंदगी में ये सब सपने मेरे पूरे होंगे। भाई साहब वो पढ़ रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहा था, अपने बच्चों को बता रहा था देखो मैंने उस वक्त लिखा था, मैंने आज ये मेरा पूरा हो चुका, उस वक्त लिखा था आज मेरा पूरा हो चुका, उस वक्त लिखा था आज मेरा पूरा हो चुका है। लेकिन रो क्यों रहे हो, ये तो हमें पहले से मालूम है। उसने कहा लेकिन एक ऐसी चीज जो मैं सिर्फ ऐसे ही कहीं से काट के मैंने लगा दिया था और भूल गया था कि कभी ये पूरा होगा, मैंने तुम्हें नहीं बताया, आज वो पूरा हो चुका है, वो सपना पूरा हो चुका। उन्होंने क्या, उसने बताया आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले जब मैं नाकामयाब था, ऐसे ही किसी मैगजीन में, जिस बंगले में हम बैठे हैं, इस बंगले की फोटो काट के मैंने ऐसे ही अनजाने में लगा दी थी कि एक दिन ये बंगला मेरा खुद का होगा। आज हम सब उस बंगले में बैठे हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जो आप बोलते हैं वो यूनिवर्स में जाता है, और यूनिवर्स सिर्फ देने का काम करती है। कभी भी गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें। एक लीडर को मैंने देखा, क्लोजिंग हो रही थी, क्लोजिंग होने के बाद कह रहा जी खत्म, अब कुछ बिजनेस नहीं आएगा, हाथ खड़े कर दिए हमने। तो नहीं आया दोस्त। एक 30,000 बिजनेस जा रहा है, अरे यार अभी 4 दिन है यार, 2 दिन है, भाई साहब 50,000 करके रहूंगा, भाई साहब कर देता 50,000। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। हमेशा अपने लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, हमेशा दूसरों के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में ये ताकत होती है, अगर किसी से आपकी दुश्मनी भी है ना, साइंस ने साबित कर दिया है, अगर उस दुश्मन के बारे में भी आप अच्छा 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 सोचना शुरू कर देते हो, वो दुश्मन भी आपसे आके दोस्ती कर रहे हैं। पावर ऑफ स्पोकन। आप नई गाड़ी लेके आए, नई गाड़ी लेके रोड पे निकल रहे हैं, अरे स्क्रैच ना लग जाए, स्क्रैच ना लग जाए, स्क्रैच ना लग जाए, स्क्रैच ना लग जाए, भाई साहब 1-2 दिन में स्क्रैच लग जाता। किसने अट्रैक्ट किया? आपने अट्रैक्ट किया। अपनी सफलता को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, डायमंड को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, डबल डायमंड को आप अट्रैक्ट कर सकते हो।
ब्लैक डायमंड को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमाना है, इसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। वीकेंड का टॉप अचीवर बनना है, इसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो दोस्त। पावर ऑफ स्पोकन। ये सारी चीजें दोस्त मजाक में मत लेना, ये सारी की सारी चीजें काम करती हैं। कभी अपनी स्टोरी सुनाऊंगा तो बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपको समझना है और अपनी टीम के दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप इस मीटिंग के अंदर आए और इत्मीनान से इस मीटिंग को बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से आपने सुना।